आचार्य जी प्रणाम जी। मेरा प्रश्न यह है कि आपकी हर सभा में गौ हत्या बंद हो, सही है, यह बोला जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपकी संस्था क्या कर रही है? और हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है, ठीक है, कि गौ हमारी माता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई गौ की हत्या करता है तो उसको भी मार देना चाहिए। देखो, हम इसलिए कथाओं में कई बार सरकार से निवेदन करते हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा होना चाहिए। गाय को राष्ट्र माता बना दिया जाए तो गौ हत्या का सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो आपकी संस्था इसके लिए क्या कर रही है? और हमारे पास तो देखो 400 गौ माता हैं गौरी गोपाल गौशाला नहीं, उसकी बात नहीं, और नहीं 125 नंदी हैं। हम सबको चाहिए क्या कि हम सब अपने घर पे 2-2, 4-4 गौ माता रखना स्टार्ट कर दें, अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। जब आपके घर में गैया होगी, आप फुटपाथ पे घूमती है तो लोग उठा के ले जाते हैं, उठाने वालों को गैया मिलेगी नहीं तो गौ हत्या होगी नहीं। और इस सवाल का भी जवाब दे कि जो गौ हत्या करता है क्या उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उसको माता का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, गाय को मारने वाले को सरकार के द्वारा दंड देना चाहिए। सरकार उसे देखो, दंड किसी की हत्या करने का हमें और आपको तो सरकार ने परमिशन दे नहीं रखी, हम किसी की हत्या तो कर नहीं सकते। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो गाय की हत्या करते हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जो तो गाय आपकी संस्था इसके लिए कोई मुहिम चला रही है या नहीं? देखो, मैं सुनो जी, मेरी संस्था इतना बढ़िया मुहिम चला रही है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से जब मिला तो मैंने कहा कि भैया आप मुख्यमंत्री हो, गौ हत्या बंद करो। तो उन्होंने भरे मंच में, जब वो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, तो उन्होंने भरे मंच से घोषणा की कि आज से पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद होगी। महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद हो गई। ये कार्यकर्ता, कोई कानून बनाया गया है? हाँ, कानून बन गया महाराष्ट्र में। ऐसे उसको किस तरह की सजा मिलेगी? ऐसा ही कानून बिहार में बने। पिछली बार जब मैं बिहार आया तो यहाँ के मंत्री जी से भी मैंने ये बात कही थी जी। तो हम लोग कह सकते हैं, बाकी कानून बनाना सरकार का काम है। हम और आप कह सकते हैं, चूंकि हम प्रजा हैं, हम पावर में होते तो हम जरूर कब का बंद कर देते। ओके, थैंक यू। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रणाम आपको चरणों में। जी। बोले हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि हम गुरुजी के पास बैठे हुए हैं। बहुत दिन से सपना था कि आपका मैं आप सुने का था। बताओ। आज मेरी सपना पूरा हो गया। और एक मेरा और प्रश्न है, मेरे पति बोलते हैं पूजा पाठ जरूरी नहीं है। कहाँ पति आपके? वो तो बाहर है। तो क्या जरूरी है फिर उनके हिसाब से? बोलते आत्मा शुद्ध होना चाहिए, बस यही है बड़ा। तो बोले आत्मा कौन से नदी में शुद्ध होगी, पूछो उनसे। बोले पूजा कौन से पानी से शुद्ध होगी? मन का शुद्ध रखो, बस वही पूजा पाठ है। अच्छा, तो उनको कहना कि लोटा भीतर से साफ सुथरा रखो और बाहर से गंदगी लगाए रखो, तो उसमें कोई पानी पिएगा? जी नहीं। अरे लोटा भीतर से शुद्ध हो पर बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए। भीतर से मन भी शुद्ध हो, बाहर की भी शुद्धि जरूरी है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा। बाह्याभ्यंतर, बाहर की और भीतर की दोनों शुद्धि जरूरी है। जी, लेकिन उसको नहीं मानते। कौन? मेरे पति। कोई बात नहीं, ले आना, हम समझाएंगे, वो हमसे समझेंगे। प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी, पूछना था जी, फ्यूचर के लिए कुछ टिप्स मिल जाते तो। कौन सी टिप्स चाहिए? जी, फ्यूचर के सक्सेस के लिए। कितनी उम्र है आपकी? जी 14 साल। 24 साल के हैं? जी 14। 14 जी। तो आपकी पढ़ाई अभी क्या चल रही है? जी, क्या पढ़ते हो अभी? जी अभी क्लास 8 में है। 8 में, ठीक है। तो आपको सफल होने के लिए सबसे पहले तो मन लगा के पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कारी होना जरूरी है। संस्कारवान जानते हो किसे कहते हैं? जी, जिसके पास संस्कार हो। संस्कार किसके पास हैं? जी, क्या होते हैं संस्कार? किसे कहते हैं संस्कार? सुनो जी, आप अपने माँ बाप के पांव छूते हो? जी। कैसे छूते हो? जी, हाथों से। हाथों से। जी। पांव कैसे छूना चाहिए? जी, अपने माँ बाप के चरणों में अपने माथे को रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जी, माथे को, मस्तक को समर्पित करना चाहिए, ऐसा प्रणाम है।
हमेशा माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करो जिससे माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाए। ऐसा कर दिखाओ कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, कहें माँ बाप कि ये मेरा बेटा है, समाज का, राष्ट्र का आप नाम रोशन करें। यही संस्कार है। जी अगर माँ बाप दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगे फिर तो ये गलती माँ बाप की है जी। कंपेयर कभी किसी को किसी से नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने सबके आंख अलग बनाई है, हाथ के फिंगरप्रिंट्स सबके अलग अलग हैं। बताइए क्या सबका अंगूठा एक सा है? जी है, आप बताओ। जी नहीं है। सबकी आंखें एक सी हैं? जी नहीं, जब अलग है। ईश्वर ने सबको एक सा बनाया ही नहीं तो माँ बाप कौन होते हैं जो ये कहें कि हम उसके जैसा बनाएंगे, उसके जैसा? कोई किसी के जैसा बन ही नहीं सकता। इसलिए आपको अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने को बेहतर बनाते चले जाइए, बस किसी से तुलना मत करिए अपनी, बस अपने को बेहतर बनाइए। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि माँ बाप तुलना करते हैं कि देख वो ऐसा है।